हालेलुया। पूछिए पास वाले को, आप जल्दी नाराज होते हो क्या जी? नहीं, मैं देखता हूं कई लोगों के मुंह जो है ना बहुत फूले हुए रहते, कभी कभी चर्च के अंदर भी। एक दिन मेरे सामने एक अंकल बैठे हुए थे, एकदम मस्त वर्शिप चल रही थी, मैं तो नाच रहा था, लेकिन वो ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे बैठे हुए थे, नो स्माइल, कोई स्माइल नहीं थी। और प्रॉब्लम क्या रहता है, जब ये लोग पीछे बैठे रहते तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सामने बैठे रहेंगे तो हमारा भी दिमाग खराब होता है फिर कि यार ये हो क्या रहा है इनके। ऐसे बैठे हुए थे जैसे छोड़ो वो ऐसे बैठे हुए थे। लास्ट में जब मीटिंग पूरी हुई तो मैंने उनसे बोला, मैंने अंकल कैन वी टॉक, हम बात कर सकते हैं? हाँ सूरज बोलो क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा नो अंकल, प्रॉब्लम यू आर प्रॉब्लम अंकल। मैंने कहा मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं जानना चाहता हूं आपका मूड इतना ऑफ क्यों नहीं है? अरे तेरी भाभी। मैंने बोला क्या हुआ, क्या क्या किया आपको बहन ने? अरे तुझे क्या पता। मैंने कहा हुआ क्या? अरे कल तक मैं बर्तन धोता था, अब वो मुझे कपड़े भी धोने के लिए बोलती है। तो मैंने कहा अंकल ये तो घर की बात है ना, इधर नाराजगी क्यों लेके बैठे हो? थोड़ी थोड़ी बातों से ऑफेंड होते, इज्जत न मिलने पे ऑफेंड, किसी ने प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला ऑफेंड, किसने जय मसीह नहीं बोला ऑफेंड, किसी ने आप वो बात कर रहे थे, अचानक आपने उनकी बात काट के अपनी बात स्टार्ट की, इस बात से ऑफेंड। कभी आप ये बात समझ पाते हैं ये थोड़ी थोड़ी बातों पे नाराजगी वाले नेचर के पीछे प्रॉब्लम क्या है? आप जानते हैं क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है वी हैव अ नॉलेज, हमें पता है प्रभु हमसे प्यार करते हैं, पर हम में से बहुत सारे लोगों ने उसका अनुभव नहीं किया है। मैं आपको बताऊं आज प्रॉब्लम क्या है। आइए सब सामने देखिए, मैं यहां पर हूं, लड़कियों को देखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आइए सब सामने देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए क्या आपने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया है कि सिर्फ मिनिस्ट्री में सेट होने के पीछे आपकी लाइफ चली गई है? मैं अधिकतर लोगों को देखता हूं वो मिनिस्ट्री की भूख रखते हैं, उनको सेवा करनी है, इवन वो मिनिस्ट्री में सेट होना चाहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं जिन भी लोगों के कंधों पे आज हम खड़े हैं ना, जिनके प्रचारों, जिनके बुक्स को पढ़ पढ़ के, जिनके कोट्स को पढ़ पढ़ के आजकल लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, आप बिलीव करिए वो कभी भी मिनिस्ट्री में सेट होने के लिए मेहनत नहीं करते थे, वो खुदा के साथ चलते थे, वो प्रभु के साथ चलने वाले लोग थे। लेकिन आज आप देखते रहेंगे 98% लोग फेमस प्रसिद्ध क्रिश्चियन सर्कल में जाने के लिए मेहनत करते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपने परमेश्वर के प्रेम को एक्सपीरियंस किया है? क्या आप जानते हैं वो आपके लिए क्यों इस पृथ्वी पर आया? क्या आप जानते हैं क्यों उसने जन्म लिया? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं 2026 साल पहले हमारे बीच में परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा। आपको लगता होगा पास्टर प्रेमानी आप गॉस्पेल बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे परमेश्वर ने कहा आज लोगों को सुसमाचार बता, प्रीच द गॉस्पेल टू क्रिश्चियंस। मैंने कहा क्यों प्रभु? क्योंकि बहुत लोग ये भूल चुके हैं मैं क्यों आया था। पौल कुरिन्थियों को लिखता है अगर तुम ये भूल गए हो वो क्यों आया, तो बाइबल कहती है तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। आप जानते हैं आज से 2026 साल पहले यीशु हमारे बीच में आया और बाइबल कहती है वह हमारे लिए मारा गया, वह हमारे लिए गाड़ा गया, वह हमारे लिए जी उठा। आप जानते हो उसने आपको क्रॉस पे आई लव यू बोला है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये नोटिस किया है। आप कहेंगे नो पास्टर दिस इज अ फॉल्स टीचिंग, क्रॉस पे ऐसा कोई वर्ड नहीं है। मैंने 7 वचन कई बार प्रचार भी किए हैं, 7 वचन कई बार सुने भी हैं, लेकिन क्रॉस पे ऐसा एक भी वर्ड नहीं है जिसमें उसने कहा आई लव यू। बिल्कुल है, इंग्लिश बाइबल पढ़ के देखिए, सिर्फ उसने उससे गहराई में कहा है वो शब्द इट इज फिनिश, पूरा हुआ।
मुझे आपको नहीं लगता ये आई लव यू से बहुत बेहतर है? आज का प्यार बहुत डिफरेंट है, आज का प्यार इसमें है। इसमें मुझे आज तक भी समझ में नहीं आता है कि ये दिल है कि खेखड़ा है। ऑनेस्टली आजकल 3 प्यार है। मैं बहुत बार बताता हूं कि ये 3 प्यार, बाजू वाले को बोलो 3 प्यार। आजकल 3 प्यार है लोगों में। एक प्यार है गिव एंड टेक का, ये गिव एंड टेक। इसका मतलब जब तक तू करेगा तब तक मैं करूंगा, तू थोड़ा सा बदला मैं पूरा बदल जाएगा। आज आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों से आप जब तक अच्छा चलोगे ना वो आपको प्यार करेंगे। गिव एंड टेक। तू मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दे, मैं तेरे को बर्थडे पे गिफ्ट करूंगा। तू मेरी एनिवर्सरी पे गिफ्ट भेज, मैं तुझे भेजूंगा। इसे कहते हैं गिव एंड टेक का, ये गिव एंड टेक 99% यही है। उसके बाद आता है कई ये पाखंडी प्यार। बाजू वाले को बोलिए हिपोक्रेट लव। ये प्यार सिर्फ आपको 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन दिखेगा। ऐसे मिलते हैं लोग एक दूसरे के साथ जैसे वो मरे जा रहे हैं एक दूसरे के लिए, जैसे छाती फटी जा रही थी उनसे मिलने के लिए। ऐसे लोग मिलते हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा। कभी कभी आपने देखा, हाँ करते हैं ये सब। एक ऊपर तो आइए, जल्दी से ऊपर आइए, मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूं। आइए जल्दी ऊपर आइए मेरे भाई। ये प्यार इस तरह का रहता है। छोड़ ही नहीं रहे ऐसा प्यार। अगले दिन बंदा गुड मॉर्निंग नहीं लिखता, लेकिन 25 दिसंबर हम मरे जाते हैं। भाई 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 रैप्चर हो तो साथ में हो, नहीं तो दोनों का ना हो। ऐसा प्यार। हाँ मैंने देखा है संडे के दिन लोग ऐसे मिलते हैं एक दूसरे से, लेकिन 6 दिन एक दूसरे से पूछते भी नहीं है भाई तू ठीक है, अच्छा है, भला है, तेरे बच्चों का एजुकेशन कैसे चल रहा है, कुछ भी नहीं। आप जानते हैं एक प्यार है गिव एंड टेक, सेकंड प्यार है यूसुफ सूरज प्यार, और तीसरा प्यार है तू कुछ भी कर, क्या भी कर, कैसा भी रहे, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं वो प्यार सिर्फ एक ही बंदा, एक ही व्यक्ति करता है। His name is Jesus. That's why we depend on His love. जब तक लोगों से इज्जत की उम्मीद करेंगे, प्यार की उम्मीद करेंगे, रोज गिरेंगे, रोज हर्ट होंगे, क्योंकि बाइबल कहती है एक ही है जो आज कल हमेशा एक जैसा है, बाकी सब बदलते हैं। यस, सब बदलेंगे। आप कहेंगे पास्टर आप गलत बोल रहे हो, पेरेंट्स नहीं बदलते हैं। बाइबल कहती है एक मां भी तुम्हें भूल सकती है। कचरे के डब्बे में जाइए, बच्चे पड़े रहते हैं आजकल वहां पर भी। कभी कभी मां भी फ्रस्ट्रेट होके बच्चों को वहां फेंकती है। परमेश्वर का वचन कहता है एक मां भी तुम्हें भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। आप जानते हैं स्वर्ग में हर चीज खुदा ने बनाई है, पर एक ही चीज है जो मैन मेड है, जो मनुष्य ने बनाई है स्वर्ग में। ओ पास्टर क्या बोल रहे हैं? यस, स्वर्ग में हर चीज प्रभु ने बनाई है, लेकिन एक चीज ऐसी भी है वहां जो मैन मेड है। उसके हाथों के कीले वो मनुष्य ने बनाए। और आप जानते हैं स्वर्ग में एक चंगाई की ताकत है। जब लोग वहां पहुंचते हैं ना, खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन आप विश्वास कीजिए, उसी यीशु ने अलाउ किया है कि उसके जख्म कभी ना भरे, क्योंकि वो हमेशा उन जख्मों को देख के आपको याद करता है कि मैंने इसके लिए अपनी जिंदगी दी। कभी सोचें, आप सोचिए, जो जहां से ताकत आती है चंगाई की, वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन स्वर्ग उसके जख्मों को ठीक नहीं कर रहा। उसके पास आज भी होल है। अरे मैंने कितनी बार कुछ मार खाने के बाद कुछ भी नहीं किया, न बैंडेज लगाया, न ट्यूब लगाया। 4-5 दिन के बाद मैंने देखा हमारा बदन है ही ऐसा, वापस स्किन आ जाती है, वापस हम ठीक हो जाते हैं। बट बाइबल कहती है स्वर्ग में आज भी उसके जख्म नहीं भरे, वहां आज भी होल है। क्यों उसने ऐसा रखा है खुद को?
ताकि आपको दिखा सके, ये देख मैंने तेरे लिए क्या किया है। क्यों आप इन दिनों में डिस्टर्ब हैं? क्यों लोगों पे उम्मीद करते हैं? क्यों आपको लगता है ये आपकी मिनिस्ट्री सेट करेगा, ये बड़ा मैन ऑफ गॉड आपको आगे लेके जाएगा? ठोकरों से अभी भी समझे नहीं हम लोग। उठिए और उस महान खुदा को देखिए जो आज कल और युगान युग एक सा रहता है, वो कभी बदलता नहीं। डिपेंड ऑन हिज लव, परमेश्वर के प्रेम पे निर्भर रहिए। यही कारण है मैं बहुत कम डिस्करेज होता हूं, क्योंकि उम्मीद ही नहीं है मुझे किसी से। आप बिलीव करें, मैं किसी से उम्मीद नहीं करता ज्यादा। ऐसा नहीं है मैं जीरो हूं एक्सपेक्टेशन में, होती है लेकिन उतनी नहीं जितनी मैंने लोगों को करते हुए देखी। इसीलिए कोई चला जाए कोई आए जिंदगी से, इतना फर्क नहीं पड़ता मुझे, इतना हर्ट नहीं होता कि कोई चला जाए तो मैं पूरा बिखर जाऊं। इतना तो मैं किसी पे भी निर्भर नहीं। जितना हो सकता है मैं खुद ही अपना काम करता हूं, खुद ही अपनी मिनिस्ट्री को खुद सपोर्ट करता हूं। पर मैं आपको भी कहना चाहता हूं, किसी पे इतना डिपेंड न रहे कि आप एक दिन ठोकर खाएं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को अपना आधार बनाइए। Many will understand Jesus say, few will find। यीशु ने कहा बहुत लोग समझेंगे, कुछ ही पाएंगे। आज वो महान परमेश्वर आपको एक संदेश देना चाहता है। तैयार हैं सब? मैं बिलीव करता हूं आज प्रभु आपसे बात करेंगे। मैं बिलीव करता हूं कि आज परमेश्वर दाऊद का गिरा हुआ तंबू फिर से उठाएगा हमारे जिंदगियों में। यस, आमेन। सब तैयार हैं? चलिए आज हम बहुत बाइबल की खूबसूरत किताब को खोलेंगे। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ भजन संहिता, द बुक ऑफ साम्स, उर्दू में जबूर, चैप्टर 70, 70। Thank you, Lord. Wonderful Jesus, Lord who never change. 70, भजन संहिता 70। प्लीज अपने पास वाले की हेल्प करिए अगर उनको नहीं मिला है तो। थैंक यू। तैयार है सब? एक्टिव? ओके, आइए हम पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ता हूं, उसके बाद हम एक साथ पढ़ेंगे। 7 अध्याय उसका 70 अध्याय उसका 4था वचन यहां लिखा है, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे, परमेश्वर की बड़ाई हो। व्हाट अ वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल कहती है। चलिए हम पहले इसे अपने अपने जुबान से इसे जोर से पढ़ेंगे। मैं 3 गिनूंगा, हर कोई अपनी अपनी जिस भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करते हैं इसे पढ़िए। 1 2 3। परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं फिर से पढ़ता हूं 70 वर्सेस 4। जितने तुझे ढूंढते हैं वह सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे, परमेश्वर की बड़ाई हो। आमेन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए और बड़े ध्यान से सुनिए। ये हो सकता है आप और मैं जो इस हॉल में हैं, हमारे लाइफ में इन दिनों में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। ऐसा तो कोई है नहीं जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई हाथ उठाएगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा और अंदर जाइए तो दिखाई देगा कि एक्चुअली मैं ही प्रॉब्लम हूं। हालेलुया। हमारे चर्च में एक बहुत ही ईमानदार बहन है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। वो जब भी मेरे पास आती है कहती है, पास्टर जी प्रार्थना करिए।
तो मैं उनको बोलता हूँ, बहन क्या प्रार्थना करूँ? कहती है, डोंट प्रे फॉर माई सर्कमस्टेंस, प्रे फॉर मी पास्टर। कहती है, मेरे हालातों के लिए प्रार्थना मत करो, प्रार्थना मेरे लिए करो। तो मैं एक दिन उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा, विच काइंड ऑफ प्रेयर इज दिस? आप हमेशा कहते हो आसपास के लिए प्रार्थना मत करो, मेरे लिए करो। पास्टर, आई फाइंड द प्रॉब्लम इज मी। मैंने ये बात जान ली है, मैं गड़बड़ हूं। मैंने कहा, ऐसे क्यों बोलते हैं? नहीं पास्टर, मैं कई बार अपने ही स्वभाव की वजह से अपने घर के माहौल को खराब कर देती हूँ। कई बार मैं चिढ़ के बैठती हूँ, कई बार तो मैं सुना भी देती हूँ, कभी कभी तो मैं इंसल्ट भी कर लेती हूँ, और कभी कभी तो मैं 3-3 दिन एक पर्सन को माफ नहीं करती हूँ। मैंने अब जान लिया है, प्रॉब्लम तो मैं ही। यू नो, आई रियली रिस्पेक्ट। आज आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, अधिकतर लोग आज आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आप कहेंगे आप गलत हो तो वो आपको कहेंगे हाँ लेकिन इसकी वजह से। देखा था आपने आदम को, उसने फल खाया था, प्रभु ने बहुत सिंपल बॉक्सेस रखे उसके सामने, यस और नो, दोनों पे एक पे टिक कर। फल खाया कि नहीं, या तो यस या तो नो। उसने दोनों पे कुछ नहीं किया। उसने नीचे थोड़े छोटे शब्दों में लिखा, तूने जो पत्नी दी उसने मुझे खिलाया। और जो लिखा था ना मैंने खाया, वो उससे भी छोटे शब्दों में था। हाउ मैनी अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ पा रहे हैं? मेरा नेफ्यू भी थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन जब वो छोटू सा था तो एक दिन मैंने उसको पलंग पे बिठा के कहा, प्रेयर करें? तो बोलता है, हाँ मामा करो। मैंने कहा, करें मतलब मैं अकेला थोड़ी करूँगा, साथ में करें? बोलता है, हाँ करते हैं मामा। तो मैंने उसके दोनों छोटे छोटे हाथ पकड़े, तो फर्स्ट प्रेयर थी उसके लाइफ की। तो मैंने उसको बोला, बोल मैं पापी हूँ। कहता है, हम पापी हैं। बच्चे कितने ईमानदार होते हैं ना। इवन आप कभी कभी ये भी देखेंगे, दो बच्चे अगर फेल होके आए, आप एक से पूछो, हे रिजल्ट, पोस्ट कार्ड क्या, ये प्रोग्रेस कार्ड कहाँ है? ये भी फेल हुआ है। तू अपना बोलना। नहीं, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, आप 2 सब्जेक्ट में फेल हुए और आप रो रहे थे, आप रो रहे थे, और आपका दोस्त आपके पास आया और उसने आपको क्या हुआ, क्या हुआ बोलना। 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ हूं, और उसने आपको कहा मैं 4 में आऊं, और आप सडनली आवाज देने लग गए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथ कोई डिसऑनेस्ट होता है। किया है आपने कभी? मैंने ऐसा बहुत किया है जी। अब सुने, हम सबके पास प्रॉब्लम है, पर आपने कभी एक चीज नोटिस की है, जब प्रॉब्लम सामने होती है हम कितने टेम्प्ट होते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम अपने तरीकों से सॉल्व करें। मैंने अपने बदन में एक अलग ही तरह का टेम्पटेशन फेस किया है कभी कभी, कि जब मेरे लाइफ में कुछ होता है ना, मैं उसे अपनी ही ताकत से पूरी तरह से उसको ठीक करने की कोशिश करता हूं। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये हो सकता है आप और मैं इतने ज्यादा पढ़े लिखे, इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं कि हमने परमेश्वर पर निर्भर होना ही बंद कर दिया। बहुत बार हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, हम बोलते हैं बंदे को बिठा, बुला, मैं बात करता हूं, मैं देखता हूं। और आप जानते हैं यही हमारे फेलियर होने की निशानी है। कई बार आप और मैं चीजों को अपने तौर तरीकों से इतना जल्दी ठीक करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा कई बार परमेश्वर हमें सक्सेस होने नहीं देता। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि यीशु को घर पे बिठा के आप अकेले मछलियां। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने नुकसान उठाए हैं आपने अपने लाइफ में? कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने डिसीजंस लिए, एकदम गलत डिसीजंस, उसकी वजह से पूरी प्रॉब्लम परिवार के ऊपर आ गई, और तब भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैं खुद को बुद्धिमान समझता हूं।
आई एम सॉरी अगर आपको हर्ट हो रहा है तो। ट्रस्ट मी, बाइबल कहती है अगर तू कोई ऐसा देखे जो अपनी ही नजर में बुद्धिमान हो तो उससे अधिक आशा मूर्ख से रख। दिस इज रिटन इन अ बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। ये हो सकता है आप अपनी नजर में बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, अक्लमंद हैं, टैलेंटेड हैं, और जब भी कुछ होता है पहले आप अपने सारे सोर्सेस यूज करते हैं, ताकत यूज करते हैं, और आप बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं, और अंत में आपको लगता है कुछ ठीक नहीं हो रहा है। धन्यवाद करिए प्रभु का कि प्रभु आपको यहां पर ले आए। परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रॉब्लम से लड़ने का एक अलग ही वे सिखाया है बाइबल के अंदर। शैल आई रिपीट? मैं फिर से कहूं? पहले तो यह बताइए कितने लोग ये मानते हैं आपकी जिंदगी में कुछ दिक्कतें हैं इन दिनों में चल रही हैं? 1 2 3 कोई नहीं है जिसका आप ठीक है? मैंने कहा था हम दिक्कतें खुद। कोई है यहां पर जिसके लाइफ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं इन दिनों में? लंबा हाथ उठाइए, लंबा 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 सा, बड़ा वाला। बहुत धन्यवाद जिनके लाइफ में नहीं है, कभी ना आए, खुदा करे आप खुद ही सॉल्व हो बस। और हम तो इतना इन दिनों में टेंशन ले रहे हैं। मुझे रिसेंटली एक किसी ने लिख के भेजा था कि जिस तरह का टेंशन हम लेते हैं ना, एक दिन लगता है हम सॉल्व हो जाएंगे, टेंशन उधर ही रहेगी। हाँ बिल्कुल, आप देखिए ना, कुछ लोग इतना टेंशन लेते हैं, इतना सोचते रहते हैं। हालेलुया, सहमत हैं आप उससे? कितने लोग आज से ये ईमानदारी से कह सकते हैं कि एक्चुअली बुद्धिमान नहीं हूं लेकिन बनना है मुझे? हाथ ही नहीं उठ रहे, मतलब आप खुद को बुद्धिमान समझते हैं ना। परमेश्वर ने अपने वचन में रुकावटों से, तकलीफों से लड़ने के अपने लोगों को एक अलग ही रास्ता सिखाया है। वो नहीं चाहता कि सिर्फ आप अपनी समझ पे भरोसा रखें। नीति वचन 3 में लिखा है ये, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करना, वह तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। मैं स्टार्ट करूं आज का मैसेज? आप तैयार हैं? ओके, मैं चाहता हूं आप ध्यान दें, स्ट्रेट बैठे सभी। 15 से 17 मिनट मुझे दीजिए, उसके बाद हम वापस प्रेयर करेंगे। आइए सब सामने देखिए। आज से बहुत साल पहले मेरी बाइबल कहती है एक दिन आया जब परमेश्वर मूसा को कहता है मिस्र जा और मेरे लोगों को वहां से छुड़ा, आजाद कर। पहले मूसा नहीं मान रहा था। हालेलुया। पहले मूसा नहीं मान रहा था। मैं कुछ इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, मूसा नहीं मान रहा था। परमेश्वर ने कहा क्यों नहीं जाएगा? कहता है आई कांट स्पीक, मैं बोल नहीं सकता। प्रभु ने कहा आपकी प्रॉब्लम मैं ये सॉल्व कर दूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। उसके बाद वो कहता है वो लोग मुझे नहीं सुनेंगे। प्रभु बोलता है क्यों नहीं सुनेंगे? ये लाठी ले, चिन्ह चमत्कार कर। फिर कहता है, तीसरा प्रॉब्लम बताता है, कहता है वो मुझसे पूछेंगे किसने मुझे भेजा है, तो मैं क्या कहूंगा? प्रभु ने कहा उनको बोलना मैं जो हूं सो हूं। अंत में प्रभु कहता है तू जा, तू जा, तू जा, मैं तुझसे बात करूंगा, तू अपने भाई हारून से बात करेगा, हारून फिरौन से बात करेगा। एक चीज समझ में नहीं आई। मूसा ने जरूर कहा होगा प्रभु मुझे एक बात बता, अगर ये बात करेगा फिरौन से तो मुझे क्यों भेज रहा है? डायरेक्ट इससे ही बात करना। अजीब है ना? खुदा कह रहा था बात तो मैं तेरे से ही करेगा। क्यों प्रभु? मेरे से ही क्यों करोगे? दिल तुझ पे आया है। मैं आपको कहता हूं आप अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति बने कि परमेश्वर आपके पूरे घर में से आपको कहे बात तो मैं तुझसे ही करूंगा। आई विल टॉक टू यू। हालेलुया। खुदा भी आपके लिए यही कहे बात तो मैं आपसे ही करूंगा, मुझे और किसी से बात नहीं करनी, मुझे तुझसे ही बात करनी है। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा जाता है और इज़राइल के लोगों को वहां से छुड़ा के लेके आता है। और जब वो लोग वहां से निकले,
प्रभु का वचन कहता है उन्होंने कनान के बॉर्डर को क्रॉस किया। बाइबल कहती है उनके सामने एक नगर आया जिसका नाम था यरीहो। प्लीज सब बैठ जाइए, डिस्टर्ब हो रहा है आपके चलने से। आइए सब सामने देखिए, लॉर्ड हेल्प अस। आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है जब मूसा मिस्र गया और वहां से लोगों को छुड़ा के लेके आया और जैसे वो वहां से निकल के कनान क्रॉस किया, उन्होंने उनके सामने एक प्लेस आई जिसका नाम था हिंदी में यरीहो। यरीहो एक ऐसा नगर था जिसके आस पास पूरी दीवारें थी। बाइबल में बहुत सारी दीवारों का जिक्र है। अब आराम से पढ़ेंगे तो यरूशलेम भी दीवारों के अंदर है। आप पढ़ेंगे जकरिया की नबी की किताब में लिखा है मैं समय तुम्हारे लिए आग की शहरपनाह बनूंगा। लेकिन बाइबल कहती है ये नगर जो था, ये शहरपनाह जो थी, एक रुकावट की तरह उनके सामने थी। नीचे से जो किवाड़ थे, बाइबल कहती जो फाटक थे वो भी बंद थे। अब आप मुझे बताएं, अगर हम होते और हमें नगर के अंदर जाना होता, आप जरा सोचें आप और मैं क्या करते। हम में से कुछ लोग एक ग्रुप बनाते और कहते हथौड़े फावड़े सब इकट्ठे करो, आज तोड़ना स्टार्ट करेंगे, 4-5 दिन के अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा। पर बाइबल कहती है धन्यवाद हो प्रभु का यहोशू जैसे लोगों के लिए जो खुदा के साथ चलते थे। बाइबल कहती है उसने दुआ की और परमेश्वर ने कहा तुम इस दीवार को नहीं तोड़ोगे, तुम इस दीवार के आसपास 6 दिन तक बड़े शांत रह के चक्कर मारते रहोगे। लेकिन जो 7वां दिन तुम्हारा चक्कर होगा वो 6 चक्करों से बहुत डिफरेंट होगा। सिर्फ उस चक्कर में एक ही चीज डिफरेंट होगी और वो ये है, पहले के 6 दिन तुम चुप रहोगे पर 7वें दिन तुम चुप नहीं रहोगे, तुम चिल्लाओगे और तुम मेरी जय जयकार करोगे। और बाइबल कहती है इससे पहले कि परमेश्वर उन्हें चिल्लाना सिखाए, उससे पहले प्रभु ने कहा तुम शांत रहोगे। परमेश्वर के वचन में बहुत बार शांत रहने के लिए भी कहा गया है, तब परमेश्वर लड़ता है। लेकिन कई बार परमेश्वर कहता है आज मैं चुप रहूंगा, तुम चिल्लाओ। शैल आई रिपीट? बहुत जगहों पे शांत रहें। घर के अंदर एक व्यक्ति बहुत गुस्से में है, परेशान है, चिड़चिड़ा है, सुबह से घर का माहौल खराब कर रहा है, मैं आपको कहता हूं आप मुंह मत लगिए, करने दीजिए उसको जो चाहिए। क्योंकि अगर आपने मुंह खोला आपके घर पे वॉर शुरू हो जाएगी जो रशिया और यूक्रेन से भी बड़ी होगी। बहुत बार ऐसा होता है, झगड़ा होने का सबसे बड़ा कारण यह है दोनों गर्म है, अगर एक भी ठंडा हो तो झगड़ा नहीं होगा। ये सब मेरे भाई हैं, अगर वो मुझे कहते हैं तू है ही ऐसा, फिर वो कह रहा है बदतमीज, जवाब भी नहीं देता, फिर वो तीसरी बार मुझे कह रहा है मंदबुद्धि, कैसे झगड़ा होगा? कहते हैं ताली एक हाथ पीछे कर दो, आवाज ही नहीं आएगा। जानते हैं झगड़े क्यों होते हैं? कहिए, वो भी गरम मैं भी गरम। और जिनमें घमंड हो वो तो चुप रह ही नहीं सकते। जिनमें प्राइड हो, मैं क्यों सुन के लूं, मैं घर का बड़ा हूं, मैं प्रबंधक हूं, प्रबंधक। हां बिल्कुल जी, आप देखो बाइबल कहती है झगड़ालू हल्ला मचाता है। परमेश्वर इससे पहले कि उन्हें प्रेस करना सिखाए, परमेश्वर उन्हें पहले शांत रहना सिखा रहा था। मैंने आज इस मीटिंग के अंदर 2 सेशन में बांटा है। पहले मैं बात करना चाहता हूं पहले सेशन में शांत रहने पे, इसके बाद सेकंड सेशन में हम लर्न करेंगे चिल्लाना। लेकिन पहले मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो अपने घरों में शांति देखना चाहते हैं? शांति बहन नहीं, शांति। कहिए पीस। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको शांत रहना सीखना, अगर आपके घर में शांति चाहिए ना, याद रखिए शांति स्वर्ग से नहीं आएगी, शांति हिल स्टेशन पे नहीं आएगी, शांति आपके शांत रहने से आएगी। हालेलुया। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? कितने लोग चाहते हैं घर में झगड़ा ना हो? कहिए पास वाले को शांत हो जाओ। और इवन मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ लोग
थोड़ा बोलते हैं, बहुत ही खतरनाक बोलते हैं। कभी कभी आपने देखा है एक पर्सन खाली मुंह खोले घर में सबका झगड़ा हो जाता है। कितने लोग हैं यहां पर मेरे साथ? और बहुत सारी बहनें आपस में बैठी रहती हैं और कहती हैं, देख मैं बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर क्यों कर रहे हो? मैं सच बोलता हूं, कभी कभी मैंने देखा है लोगों के घरों में झगड़े इसीलिए होते हैं क्योंकि दोनों में प्राइड है। अरे बोलने दीजिए ना उसको, बोलने दीजिए। बोल बोल के वो थक जाएं, उनके सामने पानी उन्हें कहिए थक गया होगा, पी और फिर से शुरू हो। ऐसा करिएगा मत, आप और मार खाएंगे। मैं आपको सच कहता हूं, ऐसे बहुत सारे घर हैं इन दिनों में जिनमें रोज झगड़े होते हैं, रोज आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, एवरी डे। बहन बोलने दीजिए ना उनको, क्या प्रॉब्लम है? भाई बोलने दीजिए ना। बट पास्टर वो मेरा नाम खराब करते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, मैं बोलता हूं कुछ नहीं होगा। अगर वो नाम खराब करने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर हमारा नाम को उठाने के लिए भी तैयार है। बोलने दो। एक दिन यूसुफ घर में अकेला था। एक औरत आई, वो उसके मालिक की पत्नी थी। मुझे माफ कीजिए, ये बाइबल में है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। वो औरत आके कहती है, हे जोसेफ। यस मैम। नोबडी इज देयर, कोई नहीं है इधर, चल। नो मैम, मैं नहीं करूंगा ये सब। व्हाई? क्या प्रॉब्लम है? नहीं मैं नहीं करूंगा। अगले दिन फिर से आके वही गंदी बातें वो कहती है। ये लड़का रोज लड़ता था टेम्पटेशन से। एक दिन पता है क्या हुआ? घर में कोई नहीं था सच में, और उस दिन उसने उसके कपड़े पकड़े और कहा चल। उसने इतना जोर से होल्ड करके रखा था कि बाद में जब यूसुफ ने थोड़ा छुड़ाया ना, शर्ट उसके हाथ में आ गई। मैं आपको कुछ बोल सकता हूं? हेलो? कभी कभी शर्ट छोड़ के चरित्र लेके भागो, दैट्स गुड। कभी कभी शर्ट छोड़ के कैरेक्टर लेके भाग जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। अब जानते हैं उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? उसी औरत ने सब जगह पे एक झूठ फैला दिया, इस लड़के ने मेरे साथ ये किया। विक्टिम कार्ड खेला औरत ने। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? यूसुफ जेल में था। क्यों जेल में था? क्योंकि किसी ने झूठ को फैला दिया। आप जानते हैं जेल के बाद यूसुफ उसके बाद कहां गया? 4 शर्ट्स हैं यूसुफ की बाइबल में। एक शर्ट थी जो याकूब ने पहनाई, भाइयों ने उतारी। दूसरी थी गुलामी की जब, और वो उस औरत ने निकाली। तीसरी शर्ट थी कैदी की, और जब वो निकली उसके बाद यूसुफ ने जो पोशाक पहनी मिस्र में, वो खुदा की थी जो कोई नहीं उतार पाया। आप जानते हैं जो झूठ उस लेडी ने कहा ना, खुदा ने उस झूठ को भी यूज किया यूसुफ को प्रमोट करने के लिए। भले ही उसने झूठ बोला, वो जेल में गया, लेकिन जेल में से ही तो पैलेस में जाने का रास्ता निकला। मैं आपको कहता हूं, जो जिसको बोलना है बोलिए, आप मत लड़िए, आप चुप रहिए। नाम खराब करते हैं, करने दीजिए। बुरा कहते हैं, कहने दीजिए। शांत रहिए। आप इस बात को याद रखिए, अगर आप चुप रहेंगे ना, भले वो कुछ भी कहें, क्या भी कहें, परमेश्वर उन चीजों को भी यूज करेगा आपको ऊपर उठाने के लिए।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये लर्न करें। जब इजराइली मिस्र में थे, जब वो वहां से निकले, उनके सामने एक समुंदर आया और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुड़कुड़ाना स्टार्ट किया, कंप्लेंट्स करना स्टार्ट की। वो विक्टिम्स की तरह लाइफ जी रहे थे जैसे अब वो मरने ही वाले हैं। परमेश्वर ने उन्हें कहा, चुप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, शांत रहो। आपको मैं सच कहता हूं, ये बात मैंने उस दिन पास्टर जी के चर्च में भी कही थी, पास्टर सलीम खान जी के चर्च में। मैं आपको यहां भी कह के जाता हूं, अगर मैं गलत हूं प्रभु मुझसे बात करेगा, अगर मैं सही हूं प्रभु मेरे लिए बात करेगा। आप मत लड़े, डोंट फाइट। इससे पहले कि परमेश्वर उन्हें चिल्लाना सिखाए, परमेश्वर ने उन्हें पहले शांत रहना सिखाया। जानते हैं क्यों यहोशू ने कहा तुम शांत रह के चक्कर मारोगे? क्योंकि 40 साल तक यहोशू ने यह देखा था कि इनकी जुबानें कितनी कड़वी और नेगेटिव है। आप बिलीव करिए, कई बार परमेश्वर का काम खराब करने वाला कोई और नहीं, हमारे खुद के तौर तरीके, हमारे खुद की जुबान होती है। समटाइम्स हम वो लोग हैं, हमें पता, आप जानते हैं, आप जो बोलते हैं सही बोलते हैं तो भी सामने वाला समझ नहीं पाता। पता है क्यों? क्योंकि गलत टोन में बात करते हैं। अब देखिए, एक बच्चा है, वो थोड़ा सा शोर कर रहा है और ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है, और मैं उसको ये कहता हूं, अरे अकल नहीं है क्या आपको? बच्चे को तो देख नहीं सकते हो क्या? वो समझेंगे? एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो तो बच्चा है, वो तो करेगा ना। आप करेंगे क्या बाकी? अगर मैं यहीं से खड़े होकर उनको कह दूं कि भाई बहन थोड़ा सा बच्चे को घुमा के लेके आइए, मैं आपको सच कहता हूं वो उठेंगे। मैंने पहले भी वही कहा, लेकिन मेरा टोन गलत था। बहुत बार आप जो कहते हैं ना, बिल्कुल सही कहते हैं, फिर भी सामने वाला समझता नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम गलत टोन में बोलते हैं। और अगर मैं किसी को कभी कभी किसी को बोलता हूं ना, भाई आपके बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं। ओ नहीं, वो अन्य भाषा में बात कर रहा है। हाँ सच्ची बोलता हूं। हमारे चर्च में एक बार दो भाइयों का झगड़ा हुआ, दोनों को मैंने ऑफिस से बुलाया। मैंने कहा क्या है तुम लोग का, सारा दिन झगड़ते रहते हो? पास्टर मैं ऐसे ही बोलता हूं। मैंने कहा थोड़ा चेंज करना तू भी अपने आप को। पास्टर मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं। मैंने कहा जब ऊपर जाएगा ना, प्रभु चमाट मारेगा खींच के, और जब तू प्रभु को बोलेगा ना मारा क्यों, प्रभु बोलेगा मैं भी ऐसा ही हूं। यहां पर चलता है, उधर कुछ नहीं चलेगा। बोलिए पास वाले को, उधर कुछ नहीं चलेगा। हालेलुया। कितने लोग आज से थोड़ा शांत रहेंगे? बहनों ने भी हाथ उठाया है। सक्सेसफुल मीटिंग पास्टर जी। हालेलुया। कितनी बहनें आज से शांत रहेंगी? देखते हैं, कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तो हम में है। यहां देखिए, एक दिन यीशु मसीह पिलातूस के सामने खड़े थे। पिलातूस कहता है ये तुझ पे ब्लेम्स लगा रहे हैं, क्या तू यहूदियों का राजा है? और यीशु मैं तुझसे बात कर रहा हूं, क्या तू यहूदियों का राजा है? ये तू कह रहा है। तू अपने बारे में कुछ बोलना चाहता है? आपने देखा जीसस कितना स्लो बात कर रहा था। कहता है मैं यहां का नहीं, मैं यहां का होता तो मेरे सेवक लड़ते, लेकिन मैं यहां का नहीं हूं, इसलिए कोई नहीं लड़ेगा मेरे लिए। मैं एक दिन प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु
खुद को बचा क्यों नहीं रहे थे? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? मुझे खुदा ने एक बात कही, सूरज, मेरे बोलने में इतनी ताकत, इतना अनुग्रह, इतनी सामर्थ होती थी, अगर मैं मुंह खोलता ना ज्यादा, इसका मन बदल जाता, ये मुझे छोड़ देता। मैं चुप था ताकि मैं मारा जाऊं। ये उसके शब्दों की ताकत थी। वो चुप था ताकि वो पकड़वाया जाए, मारा जाए। बहुत लोग हमारे चर्चेस में आते हैं और कहते हैं पास्टर प्रेयर करो, घर में शांति हो। पता है मैं प्रेयर करने के बाद, प्रेयर करने से पहले उनको क्या बोलता हूं? मैं एक शर्त पे प्रेयर करूंगा। कहते हैं क्या? मैंने कहा आज के बाद कोई आपको बुरा भला कहेगा, आप चुप रहेंगे। मंजूर है? हाँ मंजूर है। फिर मैं उनके लिए प्रेयर करता हूं। फिर अगले हफ्ते मैं उनको खुद बुलाता हूं। मैं कहता हूं, फिर उनसे पूछता हूं घर में सब ठीक है? हाँ पास्टर जी, अभी तो झगड़ा ही नहीं हो रहा है। फिर वो लोग खुद आके पूछते हैं ये क्या कर दिया पास्टर जी? मैंने कहा किया कुछ नहीं, तेरे को चुप करवाया, तुझे शांत करवाया। हालेलुया। कितने लोग आज कुछ लर्न किए? 6 चक्कर शांत होके मारो। इसके बाद हम 7वें चक्कर के बारे में सीखेंगे। कितने लोगों ने आज कुछ लर्न किया? कहिए शांति ऊपर से नहीं आएगी, शांति, हाथ रखिए, मेरे बदलने के बाद आएगी। हाथ रखिए यहां पर, कहिए शांति मेरे बदलने के बाद आएगी। आमेन, हालेलुया। हम कई बार शांति का इंतजार करते हैं जैसे वो एलिया की आग की तरह स्वर्ग से हमारे घर पे उतरेगी। नहीं जी, शांति ऊपर से नहीं आएगी, शांति आपके शांत रहने से आती है। इसीलिए बाइबल कहती है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, क्योंकि जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं वो अपनी जुबान को नियंत्रण में रख सकते हैं। इसलिए याकूब कहता है कौन इस जुबान को वश में कर सकता है? उसके बाद वो लिखता है मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता। मेरा सवाल है याकूब, अगर ये मनुष्यों से नहीं हो सकता तो ये किससे हो सकता है? पवित्र आत्मा। सिर्फ पवित्र आत्मा ही एक व्यक्ति को नियंत्रण देता है शांत रहने की। और एक चीज और मैं क्लियर करूंगा आज की टीचिंग में, जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं कृपया वे थोड़ा थोड़ा बोला करें। एक ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल बात नहीं करते, बाजू वाले को प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलते। आइए पास वाले को बोलिए जय मसीह की। पूछो पास वाले को कैसे हो। हम बहुत खोई हुई जनरेशन है। एक लड़का था, उसकी उम्र 35 साल थी। एक दिन सरकार का मैसेज आया, आज के दिन सारा दिन इंटरनेट बंद रहेगी। अब फोन उसके लिए खिलौना बन गया। उसे फोन को रख दिया साइड में, ऐसे ही बैठ गया और घर के थोड़ा बाहर आंगन में आया। सब परिवार के लोग बैठे थे, सुबह से लेकर रात तक उनके साथ बैठा। और जैसे वो अपने कमरे में आया, इंटरनेट चालू हो गई थी और उसने फेसबुक पे एक मैसेज लिखा, आज मैं अपने परिवार से मिला, अच्छे लोग हैं, दे आर गुड पीपल। अच्छे लोग हैं। इस मोबाइल ने एक घर को ही डिवाइड कर दिया है। आज इतने बिजी हैं आजकल फोन में लोग कि सामने बुजुर्ग बैठा हो उसको भी प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलते। बैठे रहेंगे रील्स में, बैठे रहेंगे अपने ही फोटोज देखते रहेंगे कि 1947 में मैं कैसे दिखती थी। ट्रस्ट मी, आज की पीढ़ी फोन में बहुत मिस्ड, पूरी तरह से खोई हुई है। मैं आपको कहना चाहता हूं परिवार आशीष है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात में सहमत हैं? सो आज से 2 चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए। फर्स्ट, हमें से हर एक को जब सामने वाला गर्म है कृपया आप शांत रहें। और दूसरा, जो भी कहें सही शब्दों में कहें ताकि आपके घरों में पीस हो, आपके घरों में शांति हो।
आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाए।